देर हो गया आरसीएम की मीटिंग में बैठे और जय आरसीएम की आवाज नहीं आ रही है। जय आरसीएम। इतना बड़ा मौका, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े लोगों का मतलब है जिनका कद पहले से बड़ा था। हर तरह के लोग होने के बाद भी अगर हम इतने ठंडे हैं, मतलब कि ईश्वर ने तो मौका दिया है, लेकिन उस मौके को हम रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखते हैं। नाम रेणु पाठक एमपी रीवा से। मैं भी सिस्टम की एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ। लगभग 5 साल पूरे करके 6ठे साल में चल रही हूँ। 26 मार्च को मेरा जन्मदिन मैं मनाऊंगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि धरती पे बोझ तो मैं 23 अक्टूबर को हुई थी। 26 मार्च को मैंने जिंदगी जीने के लिए पहली बार सांस ली थी। जिस दिन मेरी आईडी आपके माध्यम से लगी थी, तो यहाँ पे हमारे गुरुजन बैठे हैं, आदरणीय आरवी सर मेरे लिए फरिश्ता है। मैं उनको फरिश्ता ही कहती हूँ दूसरों के सामने भी। जैसा भी मैडम ने कहा कि गौतम सर उनके जीवन में आए और उन संघर्ष की जिंदगी से निकाला जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, सोचा मैंने भी नहीं था। तो मेरे भी जो गुरुजन हैं, डॉक्टर के गौतम जी हैं, आरवी सर हैं, और जो भी हमारे सीनियर यहाँ नहीं है, सबका सपोर्ट, सबका प्यार, सबका साथ मिलता है, पूरी टीम का साथ मिलता है। इसलिए आज रेणु पाठक आप लोगों के बीच में एज अ रॉयल्टी अचीवर है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल है तो बस इतना कि मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। जरूरतमंद थी परिवार से, मैं भी, मेरा परिवार बड़ा है, हम भी 5-6 भाई बहन हैं। जिम्मेदारियां मैडम ने कहा कि बचपन से निभा रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि जब बचपन से जिम्मेदारियां मैं समझ रही थी, क्योंकि निभाता कौन है जिम्मेदारियां? जो मानता है, जो जिम्मेदारी समझता है वही तो निभाएगा। 8 साल की एज में मुझे दिक्कत हुई थी। 8 साल की एज के बाद 10 साल तक आते आते रेणु पाठक ऑलरेडी 20 साल की हो चुकी थी मेंटली। क्यों? क्योंकि ये समझ में आ गया था कि बेटा जीवन अब बहुत संघर्षशील होने वाला है, दूसरे के मत्थे जीना है, पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है और सेल्फ डिपेंड बन, क्योंकि नौकरी ही उस टाइम पे पता थी मुझे। नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन और भी होता है, मुझे ये नहीं पता था। वो तो आपके पास जॉब के लिए मैं गई तो पता चला कि एक रॉयल्टी जैसा लेवल इस सिस्टम से भी आता है, जो एक नया सिस्टम था मेरे लिए। नमक तेल साबुन शैम्पू से शुरुआत होती है। रॉयल्टी का मतलब लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि काम एक बार और पैसे बार बार, ये रॉयल्टी का मतलब होता है। अभी रॉयल्टी के लिए सर ने नए लोगों को माला पहनाया, ज्वाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। कुछ लोग सब चाह रहे थे, संकोच कर रहे थे, अरे कहाँ फंस गए, मन में सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग के लिए बोलना पड़ रहा है, वो दिल से आवाज नहीं आती। हम नहीं जानते हैं कि वो एक आईडी, एक जूम मीटिंग और जो शुरुआत होती है हमारी नई जिंदगी की, वो शायद वो सफर सबसे अच्छा सफर होता है। इस बात को समझने में हमें कभी कभी सालों लग जाते हैं, सालों। इसलिए जब किसी नए व्यक्ति की आईडी की बात की जाती है तो वो डर जाता है, फंसा रहे हैं, हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए काम नहीं है। लेकिन आप लोगों को विश्वास कब होगा? मन करे ना करे, अगर 3 महीने आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो विश्वास जगने लगता है, जो पहले दिन आपको खड़े होने पे एहसास नहीं होता। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आज जो कुछ भी हो ईश्वर की कृपा है और आप जैसे शख्सियत का साथ है, जो शायद इस प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे कहीं नहीं मिलता। संघर्षशील जीवन मैंने भी जिया है और आज भी जी रही हूँ। आज भी संघर्ष है मेरे साथ। परिवार के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर अभी शुरुआत है। पर इतना बताना जरूर चाहूंगी आप लोगों को, एक टाइम ऐसा था कि जब संघर्ष में रेणु पाठक अकेली थी। आज इस संघर्ष में बहुत बड़ा परिवार शामिल है, बहुत बड़ा साथ है, बहुत सारे लोगों का प्यार है। इसलिए वो जो संघर्ष है, अब वो संघर्ष नहीं लगता कि मैं अपनी जान को गंवाने के लिए सोचूं। आज लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए सोचती हूँ। आज मेरे साथ संघर्ष है कि मैं तो रॉयल्टी हो गई आप लोगों के साथ से, सहयोग से, लेकिन अब जब तक मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं निकालूंगी तब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि बनने से ज्यादा खुशी बनाने में होती है। आज मेरे जब भी सीनियर जो कहते हैं मेरे लिए, वो उनका किया हुआ है, मेरा नहीं। जिस दिन मेरी टीम से रॉयल्टी निकलेगी, जिस दिन मेरे सपने वो लोग पूरे करेंगे जो मेरी टीम में आज साथ दे रहे हैं, तो उस दिन मुझे लगेगा कि वाकई
वाकई में मैंने कुछ किया। हर इंसान कमाता है, हर इंसान खाता है, जिंदगी यूं ही निकल जाती है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि जिंदगी है क्या। इसलिए बहुत सारी चीजें सिस्टम में है जब आप लोगों को धीरे धीरे पता चलती हैं। और मातृशक्तियाँ यहाँ बहुत सारी बैठी हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया घर परिवार और सारी चीज़ों को साइड में करते हुए। आप लोगों के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आरसीएम। घर के काम आप करते हो, सुबह सबसे पहले आप जगते हो, रात में सबसे बाद में आप सोते हो, बचा कुचा खाना आप खाते हो, परिवार की जिम्मेदारी आप निभाते हो। पर जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो जो भी मातृशक्तियाँ हाउस वाइफ होगी वो बोलेगी मैं कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करते आप तो सुबह सबसे पहले क्यों जगते हो और सबसे लास्ट में आप क्यों सोते हो? इस सिस्टम से जुड़ने के बाद हमसे हमारी क्षमताओं की पहचान होती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या खूबी, अगर आप ना मिलते। मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए आई थी, लेकिन मुझे आपने बताया कि मैं क्या हूँ। और एक चीज मैं क्षमा चाहूंगी, शायद किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी और जब ये सुनने में आएगा मुझे तो मैं हर मीटिंग में कहूंगी, कृपया मुझे विकलांग, अपाहिज इस तरीके के शब्दों से प्रमोशन या मेरा परिचय ना कराया जाए। ना मैं विकलांग हूँ, ना अपाहिज हूँ, मैं शुरू से नहीं मानती। शरीर का काम कोई हिस्सा नहीं करता तो वो इंसान विकलांग हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं होता। विकलांग मेरी नजरों में वो व्यक्ति है जो यहाँ कोई हो सकता है ऐसी सोच वाला हो, जो सुन रहा हो, समझ रहा हो।